हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल मेथड के लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। यूनिट नंबर फर्स्ट है जो है हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हमें किन्हीं भी इक्वेशंस के रूट्स हमें फाइंड करने हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस यूनिट में हमारे पास जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के लिए रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट, सेकंड इज रेगुलर-फॉल्सी एंड थर्ड इज न्यूटन-रैप्सन मेथड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड को यहाँ पर कवर करेंगे कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट इज द बाइसेक्शन मेथड से हम क्या सॉल्व करेंगे। द बाइसेक्शन मेथड इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या है बाइसेक्शन मेथड? एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है टू फाइंड द रूट, जो से हम क्या फाइंड करते हैं, रूट फाइंड करते हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन जो कि हमें गिवन है। तो इसका वर्किंग रूल देखते हैं एक बार। लेट एफ एक्स इक्वल टू 0, कोई हमें गिवन इक्वेशन है जो कि गिवन है, हम फाइंड करेंगे ए एंड बी। ए एंड बी हम किससे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन में एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे 0 1 2 3 4। कब तक पुट करेंगे? जब तक कि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू ना फाइंड हो जाए। और जहाँ पर भी हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बस वहीं पर वो दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगे, हमारी ए और बी वैल्यू। अब जो हमारे पास एफ ए है वो क्या होगा? लेस देन होगा 0 से। जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 0 से, और जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी जिसको हम बी मान रहे हैं यहाँ पर, वो होगी एफ बी ग्रेटर देन 0। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ए को ही यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू माने। आप चाहो तो यहाँ पर ए को पॉजिटिव वैल्यू मान सकते हो और बी को नेगेटिव वैल्यू भी हम यहाँ पर मान सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमेशा लेस देन क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा। सेकंड क्या है इसका? सेकंड स्टेप में फिर हम यहाँ पर जो हमें ए और बी की जो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई हैं, जो प्लस और माइनस की जो हमें फाइंड हुए हैं प्लस और माइनस ए और बी पर, फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो हम यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड के द्वारा रूट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट क्या होगा? जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो होगा x1। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम x1 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है बाइसेक्शन का हमारे पास में, कि जो नंबर्स हैं हमारे पास में a और b, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडेड करना है। नाउ आफ्टर दैट फिर हम कैलकुलेट करेंगे ये जो वैल्यू जो आएगी हमारे पास x1, फिर हम इसको f(x1) वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम, जो x है यहाँ पर, उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? x1। जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और उसके साइन को चेक करेंगे कि प्लस आएगा या फिर माइनस। हमें दो साइन वैल्यू फाइंड होगी। एक वैल्यू हमें फाइंड होगी या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर हमारे पास में जो f(x1) हमें जो फाइंड हुआ है, अगर वो लेस देन 0 है, इसका मतलब अगर वो वैल्यू नेगेटिव है x1, तो जो रूट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा? फिर जो नेगेटिव वाला जो हमारे पास में वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी किससे? x1 से। देखो यहाँ नेगेटिव वैल्यू किसकी थी? यहाँ पर a की। तो a किससे चेंज हो जाएगा? x1 से चेंज हो जाएगा, और b क्या रहेगा हमारा? एज इट इज रहेगा ना। अगेन फिर हम क्या फाइंड करेंगे? सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। तो सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को हमने x2 से डिनोट किया यहाँ पर। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो हमारा? x1 प्लस b अपॉन 2। अगर हमारे पास में इस x1 की वैल्यू जो यहाँ पर फंक्शन में पुट करने पर अगर वो नेगेटिव है तो फॉर्मूला ये बनेगा। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है, f(x1) की वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है, तो फिर रूट किस किस के बीच में लाई करेगा? फिर देखो ग्रेटर देन वाला रिप्लेस होगा। अब ग्रेटर देन वाला क्या था हमारा? b। इसका मतलब a एज इट इज रहेगा और अब b की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर x1 हो जाएगा। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन ही निकाल रहे हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू, अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे
एंड अगेन फिर कैलकुलेट करेंगे फिर हम fx2, और यही स्टेप हम क्या करते चले जाएंगे, रिपीट करते हुए चले जाएंगे। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि डेसिमल के कितने प्लेस तक हमें फाइंड करना है। मान लीजिए अगर डेसिमल के 2 प्लेस हमें फाइंड करने हैं तो डेसिमल के बाद जो 2 वैल्यू है वो हमारे पास सेम आनी चाहिए। अगर डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हमें फाइंड करना है तो डेसिमल के बाद जो 3 प्लेस है वो हमारे पास जब हमारे पास सेम आ जाएंगे तो वही फिर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाइसेक्शन मेथड थोड़ा लॉन्ग होता है। इससे जो हम रूट फाइंड करते हैं, जो अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास में रूट फाइंड होता है, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रैप्सन मेथड की अपेक्षा वो थोड़ा सा लेंथी रहता है और उसका अप्रोक्सीमेशन भी क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कम अप्रोक्सीमेट रहता है। इससे जो वैल्यू आएंगी, जो रेगुलर फाल्सी से और न्यूटन रैप्सन से जो वैल्यू आती हैं वो थोड़ी करेक्ट वैल्यू हमें वहाँ पर फाइंड होती हैं, थोड़ा उसके नज़दीक वैल्यू फाइंड होती हैं, नज़दीक वैल्यू। तो बाइसेक्शन क्या है, थोड़ा सा हमारे पास में जो अप्रोक्सीमेशन है वो लॉन्ग हो जाएंगे, 7-8 तक जा सकता है, 7-8-9 तक। लेकिन रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से जो हम करेंगे तो हमें जो रूट फाइंड होगा वो हमें फिक्स रूट हमें फाइंड होगा। अप्रोक्सीमेट यानी कि उसके बहुत ही नज़दीकी वैल्यू हमें फाइंड होगी, जो भी वैल्यू होगी। अब हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, देखिए एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ रूट देख लेते हैं हम इसका। देखो मान लीजिए ये हमारे पास में कोई fx, कोई हमें इक्वेशन गिवन है तो उसको हम ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए ये क्या है, इसका एक ग्राफ है fx, जो हमने इक्वेशन ली हुई है fx, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं fx पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रूट एक बार देखते हैं हम यहाँ पर, बस समझने के लिए है ये। ऑलरेडी जो चीज़ है वो तो हमारा वर्किंग प्रोसेस रूल में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रूट एक बार देखते हैं किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है, जो वर्किंग प्रोसेस रूल है। किसी भी इक्वेशन को हम जो हमारा फंक्शन है fx, उसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा fx के लिए, तो और ये क्या है हमारे पास में रूट, fx इक्वल टू 0, ये हमारे पास में रूट है। तो fx इक्वल टू 0, दिस इज़ द रूट। नाउ अब हमें 2 वैल्यूज हमने फाइंड की, fx इक्वल टू 0 में पुट करने पर तो हमें a और b मिला, b वैल्यू मिली। अब a जो है वो क्या है, नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, b पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है। तो अब इन दोनों वैल्यू के बीच में हमारा रूट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है यहाँ पर। नाउ अब हम बाइसेक्शन मेथड जब यूज करेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर। तो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा x1, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर fx1, ठीक है, ये वाला पॉइंट निकला। और ये इस वाली वैल्यू जो fx1 है, मान लीजिए ये है हमारा लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 है यहाँ पर। इससे पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, इसके बाद वाली क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव है हमारे पास। अब जब ये नेगेटिव है तो अब हमारे पास में रूट कहाँ पर लाई करेगा, अब रूट लाई करेगा किस किस के बीच में, x1 के बीच में और b के बीच में। अब अगेन फिर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर मान लीजिए फिर हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड किया और वो निकला हमारे पास यहाँ पर x2। तो अगर ये fx2 हमारे पास क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होने के बाद अब हमारे पास में रूट देखो कहाँ किस किस के बीच में लाई कर रहा है, x1 और x2। सेम ऐसे ही हम अपने इस रूट के क्या करेंगे, बहुत ही नियरेस्ट पहुंच जाएंगे और जो हमारे पास में सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी वही हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर रूट हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। यही प्रोसेस ऑलवेज हमारा चलता रहेगा। फिर x3 फाइंड करेंगे। अब x3 अगर पॉजिटिव आता है तो वो इधर होगा, नेगेटिव होगा तो वो इधर होगा, फिर और नज़दीक पहुंच जाएंगे हम यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ये कॉन्सेप्ट ऑफ रूट है। नाउ अब हम एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करेंगे रिलेटेड ऑफ बाइसेक्शन मेथड। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड के लिए। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन बाई बाइसेक्शन मेथड 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें जो आंसर लेके आना है वो डेसिमल के बाद जो 2 प्लेस हैं वो क्या आने चाहिए, हमारे सेम आने चाहिए। एग्जाम में 3 प्लेस हो या 4 प्लेस हो या 2 प्लेस हो, सबके लिए फॉर्मेट क्या रहेगा, हमारा सेम ही होगा प्रोसेस। बस वो क्या होगा कि हमारे जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे थोड़े बढ़ जाएंगे। बाइसेक्शन से करते हैं तो वैसे भी ये क्या रहता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है हमारे पास में,
इसके जो अप्रोक्सीमेशन होंगे वो लगभग 7, 8, 9 तक भी वो चले जाते हैं। तो हमें कोई ना कोई इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन होगी, तो यहाँ जो हमें इक्वेशन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, जो गिवन इक्वेशन है हमने उसको क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। तब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था कि हमें सबसे पहले फाइंड करना है ए एंड बी। तो ये दो वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करनी है जिनके बीच में हमारा रूट क्या करेगा, लाई करेगा। ये कैसे फाइंड करते हैं, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि हम एफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पहले 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 1। तो ये वैल्यू कैसे आई हमारे पास में, नेगेटिव वैल्यू है। अब हमें एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, एक हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो अब जब तक नेगेटिव हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाएगी, जब तक हम यहाँ पर नंबर को क्या करते रहेंगे, यहाँ पर पुट करते रहेंगे 0, 1, 2, 3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस का 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 की पावर 3 कितना होगा 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 इक्वल टू 1 में से 2 को माइनस करेंगे, ये भी क्या आ गया -1, ये भी माइनस, ये भी -1 है, अभी तक तो माइनस ही है, तो आगे भी प्रोसेस जाएगा। तो अब 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस के 2 माइनस के 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 3, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, यहाँ पर प्लस के 5 हमें यहाँ पर फाइंड हो गया। अब हमें प्लस का साइन हमें मिल गया है, ठीक है, प्लस का साइन हमें मिल गया है। इसका मतलब एक माइनस और एक प्लस, जो भी हमें यहाँ पर अपोजिट मिलेगा जस्ट उससे पहले वाला नंबर, ठीक है, उससे पहले वाला, यानी कि ये -1 था और ये है प्लस, यानी कि ये दोनों से हमें काम है 1 और 2। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ से भी हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले को लगाकर यहाँ पर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमें क्या है कि अब जो हमारा रूट जो लाई कर रहा है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में। लेकिन 1 और 2 क्या है, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो अगर हम इसको लेकर बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो बहुत लेंथी हो जाएंगे, यानी कि 9-10 तक जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर रूट हम फाइंड करेंगे जिनके बीच में रूट हमारा लाई करेगा, उसको थोड़ा सा उसका डिस्टेंस को कम करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस को कम करते हैं 1 और 2 के बीच में, तो हम एक काम करते हैं कि 1.5 पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1.5। अगर 1.5 पर भी है तो फिर तो ठीक क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f 1.5। तो 1.5 जो हम, ये मैंने अपनी तरफ से लिया, ठीक है, 1.5 इन दोनों के बीच का एक बार देख लेते हैं कि माइनस है या फिर प्लस है। तो 1.5 देखते हैं यहाँ पर, तो 1.5 की होल पावर 3 माइनस 1.5 माइनस के 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.5 की जो पावर 3 होगी वो होगी हमारे पास में, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1.5 की जो होल पावर 3 है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3.375 माइनस 1.5 और माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1.5 और 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2.5, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमारे पास, तो 0.875। और देखो ये 0.875 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है अभी, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर मिल रहा है अभी हमारे पास यहाँ पर। तो और नज़दीकी चलते हैं इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ये था, तो अब हम क्या करेंगे 1 और 1.5 ले सकते हैं, 1 और 2 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल गया, वो क्या है 1.5। तो अब हम आगे चल के देखते हैं क्या इससे आगे भी मिल रहा है, तो हम f 1.4 वैल्यू और पुट करके देख लेते हैं, अगर इस पर नेगेटिव मिलेगा तो फिर इन दोनों को ही ले लेंगे यहाँ पर। तो 1.4 लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.4 की होल पावर 3 माइनस 1.4 माइनस के 1। अब 1.4 की जो होल पावर 3 है उसकी वैल्यू होगी 2.744 माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 0.344, और ये वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब और भी क्या, और हम चेक करके देखें यहाँ पर एक वैल्यू और देख लेते हैं,
1.5 हो गया, 1.4 हो गया, और अब एक बार F1.3 भी चेक करके देख लेते हैं और नज़दीक जाके देखते हैं। तो 1.3 में हो जाएगा 1.3 की होल पावर 3 माइनस 1.3 माइनस के 1। तो 1.3 की जो होल पावर है वो हमारे पास में कितनी होगी, वो होगी हमारे पास में 2.197 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 2.3, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के 0.103। अब देखो हमें यहाँ पर ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिली, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो अब हमारे पास में देखो ये नेगेटिव वैल्यू मिल गई है, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बहुत ही नज़दीक है, नियर है। तो हम कौन कौन से नंबर ले लेंगे, हम ये वाले नंबर ले लेंगे। अगेन आई रिपीट, आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, बस आपके अप्रोक्सीमेशन लेंथी हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर और भी क्लोजेस्ट गए। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमने एक नंबर अपनी तरफ से रैंडमली 1.5 पुट करके देखा, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिली हमें यहाँ पर। फिर इससे नीचे गए तो 1.4 करके देखा, तब भी पॉजिटिव थी। 1.3 गए तो यहाँ नेगेटिव, तो ये हमारे पास में यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव थे, तो जो दो क्लोजेस्ट वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर 1.4 एंड 1.3, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास। हमारे पास अब जो ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारे पास में, तो ए की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर 1.4 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 1.3। किसी भी वैल्यू को हम ए और बी यहाँ पर, तो हमने क्या क्या कौन सी वैल्यू हमने चूज़ कर लिया यहाँ पर, ए हमने चूज़ कर लिया यहाँ पर 1.3। आप चाहो तो पहले माइनस वाली वैल्यू आ रही थी तो माइनस वाली वैल्यू पुट कर लो, एंड और जो बी की जो वैल्यू है वो हमने 1.4। देखो हमें किस वैल्यू को पुट करने पर प्लस और माइनस मिला है वो वाली वैल्यू लेनी है, ना कि उनके आंसर जो कि प्लस और माइनस लेना है। तो 1.3 पर माइनस मिला था तो 1.3, क्योंकि पहली वैल्यू माइनस थी तो हमने माइनस ले लिया यहाँ पर 1.4। अब देखो ये कितनी क्लोजेस्ट है 1.3 एंड 1.4, तो हमारे अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ए और बी हमें यहाँ पर फाइंड हो गया, अब बस इसका एक ही फॉर्मेट है, वही हमारा कंटिन्यूस यहाँ पर रिपीट करता रहेगा। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट किसका यूज करना है हमें, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम किसे डिनोट करते हैं, x1 से। फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना है a प्लस बी अपॉन 2 और 2 से क्या करना है डिवाइडेड। तो a की वैल्यू कितनी है 1.3 प्लस b की वैल्यू 1.4 डिवाइडेड बाई 2। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 4 3 7, तो 2.7 अपॉन 2, और जब हम इसको डिवाइडेड करके लिखेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 1.35। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू मिली हमें वो मिली 1.35। इसको हम ब्रैकेट में करते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, x1 इक्वल टू 1.35। नाउ अब इस वैल्यू को फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, मेन इक्वेशन में। इससे हमें पता लगेगा कि इसका साइन क्या है। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, तो f 1.35 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर पहले 1.35 की होल पावर कितना है 3, माइनस x की जगह 1.35 एंड माइनस का 1। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.35 की क्यूब जो होगी वो होगी हमारे पास में 2.460375 माइनस। अब देखो ये है माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। माइनस की वैल्यू रहेगी, ऐड हो जाएंगे तो 1 और 1 2 पॉइंट, बाकी डेसिमल के बाद क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये इस वैल्यू को जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो जब माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.110375। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास। अब नाउ जो हमारे पास में रूट हमारा लाई करेगा, हैंस रूट लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करेगा, जो सबसे पहले अभी जो करंट में हमारे पास में आया है प्लस, किस वैल्यू को पुट करने पर आया है 1.35। तो एक तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास में,
ये है पॉजिटिव। अब हमें लेनी है नेगेटिव, जस्ट इससे ऊपर ही जाना है नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो यहाँ से ऊपर हम जाएंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू किस पर थी, 1.3 पर, तो ये हो जाएगा 1.3। अब जो हमारा रूट है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। अब अगेन फिर हम यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन जब फाइंड करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड सेकंड अप्रोक्सीमेट है, तो वो x2 से हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो ये x2 है, तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, तो 1.35 प्लस 1.3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल से पहले पहले जोड़ो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 336, 2.65 अपॉन 2, डिवाइडेड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 कैरी डेसिमल 0, 2 5 जा 10। नाउ x2 की वैल्यू कितनी हो गई अब हमारे पास यहाँ पर, नाउ x2 की वैल्यू हो गई 1.325, ये हो गई हमारी x2 की वैल्यू। अब देखो हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, ये x1 x2, हमें डेसिमल के बाद दो वैल्यू क्या चाहिए, सेम चाहिए। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या था 35, यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या वैल्यू आ रही है 32, तो अभी सेम नहीं है। इसका मतलब हमारा यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले इस वैल्यू को फिर अगेन क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन में, साइन चेक करेंगे। तो पुट करते हैं नाउ, तो अब 1.325 वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो f 1.325, तो 1.325 की होल क्यों माइनस x की जगह 1.325 माइनस के 1, इसकी जो वैल्यू होगी 1.325 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो वो होगी 2.32620 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2, डेसिमल के बाद सारी वैल्यू सेम रहेंगी, प्लस ये है माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो होगी 0.00120, जो कि क्या है एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखो ये है हमारा एक पॉजिटिव नंबर। अब इस वैल्यू पर पॉजिटिव वैल्यू मिली है हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, दूसरा वाला नेगेटिव चाहिए। तो इससे पहले जो हमने अभी फाइंड किया था यहाँ पर, तो देखो ये जो वैल्यू मिली थी ये भी क्या थी हमारे पास में, ये भी पॉजिटिव वैल्यू थी। तो अब इससे ऊपर चलेंगे तो इससे ऊपर क्या थी हमारे पास में, ये थी नेगेटिव, तो ये थी नेगेटिव क्या थी 1.3, तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमें पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पर मिल चुकी है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जो अब रूट जो हमारे पास में लाई करेगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, देखो यहाँ लिखेंगे हैंस रूट लाइज बिटवीन, एक तो हो गया 1.325 एंड, और सेकंड जो माइनस वाली वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास में 1.3, क्योंकि इससे पहले वाली भी प्लस थी और उससे पहले वाली क्या थी माइनस, तो प्लस वाली नहीं लेंगे, हमें क्या लेनी है माइनस वाली लेनी है, बस ऊपर को देखना है, जहाँ पर भी माइनस से हमारे स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर वो वाली वैल्यू हमें लेनी है, तो ये हो जाएगा 1.3। अब इन दोनों के बीच में फिर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए फिर यहाँ पर ये लिखेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेट using bisection मेथड। थर्ड है तो वो x3 से इसको डिनोट करेंगे, दोनों को ऐड करना है, फॉर्मूला था दोनों को ऐड करना है 1.3 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 3 और 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 6 2 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 0 कैरी करेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद तो ये हो जाएगा 5। तो x3 की जो वैल्यू है अब वो हो गई हमारे पास 1.3125। अब फिर अगेन हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या जो x2 की वैल्यू थी हमारे पास डेसिमल के बाद जो दो प्लेस है वो क्या है हमारे पास में 31, और इससे पहले जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास में डेसिमल के पास 32, सेम नहीं है, तो इसका मतलब हम अभी यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन और आगे जाएंगे। तो अब इस वैल्यू को फिर हमें अगेन क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3125
वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3125 की होल क्यूब माइनस 1.3125 माइनस का 1। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में 2.260986 माइनस, अब ये है माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2.3125। नाउ माइनस प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर, ये वैल्यू हमें फाइंड हो रही है माइनस में, और वो भी क्या है 0.051514। अब देखो ये वैल्यू क्या कैसी फाइंड हुई है हमें यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई है। तो सबसे पहले अब जो हमारे पास में जो रूट होगा वो होगा, देखो हैंस रूट लाइज बिटवीन, तो पहले तो यही लेना है नेगेटिव। नेगेटिव किस वैल्यू पर आया है, वो है 1.3125, सबसे अभी जो करंट में है वो वैल्यू ली हमने नेगेटिव। अब हमें लेनी है प्लस, अब प्लस की वैल्यू जस्ट इससे ऊपर चलते हैं यहाँ पर, तो देखो ये आई थी हमारे पास में प्लस की वैल्यू, और क्या वैल्यू पुट करने पर आई थी यहाँ पर 1.325 एंड, और एक हो जाएगा 1.325। अब हमारे पास में रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से निकालेंगे हम यहाँ पर फोर्थ अप्रोक्सीमेट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। x4 4 अप्रोक्सीमेट को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों को अगेन 1.3125 प्लस 1.325 एंड डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 112, ये हो जाएगा 0.336, और 2 और 1 हो जाएगा 3, 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 7 एंड 5 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइडेड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 कैरी 17, तो 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। तो हमें जो यहाँ पर x4 की जो वैल्यू मिली हमारे पास में वो है 1.31875। अब ये है हमारे पास में x4। नाउ चेक करते हैं अब यहाँ पर डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद हमारे पास में जो दो वैल्यू हैं वो सेम आनी चाहिए, तो ये है 31। अब जस्ट इससे प्रीवियस वाले में ही हमें चेक करना है, ऐसा नहीं है कि x2 में चेक करेंगे, नहीं, जस्ट इससे प्रीवियस वाले में। तो इससे प्रीवियस वाले में अगर हम चेक करते हैं तो डेसिमल के बाद देखो जो दो प्लेस हैं वो क्या है 31, और यहाँ भी क्या है 31। नाउ इसका मतलब कि अब हमें रूट यहाँ पर फाइंड हो चुका है, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास में, नाउ हैंस द रूट इज क्या हो जाएगा 1.31875। डेसिमल के 2 प्लेस थे और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर रूट फाइंड करते हैं। तो अब ये हमारा बाइसेक्शन मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है। 2 क्वेश्चन हैं अब जो कि आपको करने हैं। एक हमारे यहाँ पर भी आपको रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए, वो भी डेसिमल के 3 प्लेस तक आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। एक ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, रूट फाइंड करने हैं। 2 इक्वेशन आपको हैं, इसके लिए भी आपको फाइंड करने हैं 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, और इसके लिए भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल रियल रूट आपको फाइंड करने हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए। ओके, थैंक यू।